किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक हैं। साथियों आज हम चर्चा करेंगे नरमा के उखड़ा रोग के लिए। और ये चर्चा करनी इसलिए जरूरी है कि नरमा में उखेड़ा जो रोग आता है बहुत से किसान भाइयों को भारी नुकसान होता है। और मुझे ये वीडियो समय रहते क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे नंबर बहुत सारे किसानों के पास पहुंच चुके हैं। और जब भी नरमा के अंदर उखेड़ा की शिकायत आ गई तो मुझे पता है कि वो सभी किसान मेरे पास ये फोन करेंगे कि ताऊ जी हम इस उखेड़ा का क्या इलाज करें। साथियों उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं और आपको जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वो बातें यदि आप नरमा के अंदर प्रयोग करेंगे, जो दवाई प्रयोग करेंगे, तो आप मान के चलो कि आपके खेत का उखेड़ा 80% तक कंट्रोल होगा। साथियों एक बात इसमें मैं साथ में ऐड कर देना चाहता हूं कि जो किसान रीठा की स्प्रे कर रहे हैं, नीम ऑयल और तुम्बा की स्प्रे कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं, परंतु रीठा और तुम्बा और नीम ऑयल खरीदते समय भाव का विशेष तौर पर ध्यान रखें। रीठा 85 रुपये किलो मिल रहा है, तुम्बा पाउडर 125 रुपये किलो मिल रहा है और नीम तेल जो पंसारी वाला है वो 260 रुपये किलो मिल रहा है। इसलिए अपने जेब कटवाने से पहले इस बात को सुनिश्चित करें कि ठीक रेट जो आदमी सामान दे रहा है उस आदमी से सामान खरीदे। साथियों इसी तरह की जानकारी मैं इस चैनल के ऊपर आपको सुरक्षित करने के लिए, आपको सचेत और सावधान करने के लिए बार बार वीडियो बना करके अपलोड कर रहा हूं। इसलिए इस तरह की जानकारियों को गौर से सुने और अपने किसान भाइयों तक पहुंचाएं। साथियों कुछ किसान भाई ये कमेंट कर रहे हैं और वो फोन भी कर रहे हैं कि ताऊ जी आप एक बात दोहरा रहे, नरमा के बारे में, सरसों का भाव बताइए, चना का भाव बताइए। मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड इस बारे में किए हुए। रोज रोज भाव के बारे में अपलोड वीडियो नहीं किया जा सकते क्योंकि रोज रोज भाव में कोई फर्क नहीं आता। एक दिन में कोई डिमांड नहीं आती, एक दिन में कोई खपत नहीं बढ़ती। 15-20 दिन से जो भी मेरे पास रिपोर्ट आती है, मैं भाव आदि की जो भी जानकारी आती है किसान को वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको उससे फायदा ही होगा। साथियों अब मैं बात कर रहा हूं उखेड़ा रोग को, उससे हम कैसे बच सकते हैं। जिस किसान भाई के खेत के अंदर उखेड़ा रोग आ जाता है, उखेड़ा रोग आने के बाद में इस रोग का कोई इलाज नहीं है, चाहे आप 50,000 रुपये लगा देना, नरमा जाएगा ही जाएगा। ये उखेड़ा रोग आता क्यों है ये बात मैं आपको समझा रहा हूं। साथियों आपको इस बात का तो पता ही है कि मैंने 2-4 महीने पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें ये बात कही थी कि भारत के अंदर कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जिसके अंदर जमीन के अंदर हानिकारक फंगस की मात्रा नहीं मिली है। हानिकारक फंगस की मात्रा ज़्यादा होने के कारण पौधे के जड़ों में फंगस लग जाती है और वो फंगस अब धीरे धीरे अपना पैर पसारती है और पौधे का भोजन खाना शुरू कर देती है। जब तक पौधा चलता रहता है तब तक उसको भोजन की थोड़ी आवश्यकता पड़ती है तो वो जड़ों के माध्यम से लेता रहता है, परंतु जब पूरा फाल उठाता है, पीक पर आता है, तो उसे अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती है और वो जड़ें पूरा भोजन उस तक नहीं पहुंचा सकती क्योंकि उन जड़ों के अंदर फंगस लगी होती है और फंगस भी उन जड़ों का भोजन खाती रहती है, जिस कारण पौधे की स्थिति जो है वो एक बिल्कुल नाजुक मोड़ पर आ जाती है। जिस तरह हमारे शादी और ब्याह घर में होता है तो हम ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, रोजमर्रा ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, परंतु शादी ब्याह के टाइम हमें बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ी है, बहुत ज़्यादा आदमियों की काम करने वालों की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार पौधा जब फाल पर होता है, पूरे टिंडे वगैरह पीक पर होते हैं तो उन्हें हर चीज़ की जरूरत पड़ती है, परंतु फंगस ज़्यादा जड़ के अंदर लग जाती है और उसके कारण वो पूरा सिस्टम उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो पौधा क्या करता है कि पहले जीवित रहने की कोशिश करता है, परंतु धीरे धीरे पत्ते पीले होकर नीचे डालना शुरू कर देता है और आखिर तक उस फंगस के साथ लड़ाई लड़ता है, परंतु आखिर में वो अपना जीवन चक्कर समाप्त कर देता है और मर जाता है, जिससे किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। साथियों इस फंगस को रोकने के लिए मैं आपको सीधी सादी बात बता देना चाहता हूँ कि अब जो आप नरमा के अंदर पानी लगाएंगे आप उसके अंदर फंगीसाइड का प्रयोग करते रहें, पानी के साथ में चलाएं। इसके लिए सबसे बढ़िया बेटर होता है कार्बोडिजम 50 WP, 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 350 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से यदि पानी के साथ आप कार्बोडिजम का 2 बार इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 1 बार या 2 बार आपको 80 WP जो पाउडर फॉर्म में सल्फर आती है वो साथ में फंगस को भी मारती है और जमीन के अंदर सल्फर की मात्रा को भी पूरी करती है। इसलिए 1 बार या 2 बार यदि कोई किसान करना चाहता है तो 3 किलो प्रति एकड़ और 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से उस सल्फर का भी प्रयोग पानी के साथ जमीन में चलाकर करें। साथियों मैं आपको आश्वस्त और विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप इन दोनों चीज़ों को बार बार अपने खेत में पानी लगाते समय 2-3 बार प्रयोग करेंगे तो आपको उखेड़ा रोग से समस्या का जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान से काफ़ी हद तक निजात मिलेगी, क्योंकि
फंगस कंट्रोल होगी, जड़ों में फंगस नहीं लगेगी, जड़ सुरक्षित रहेंगी, पौधा अपने आप चलता रहेगा। साथियों, ये तुरंत फुर्त का इलाज है। परंतु जो किसान भाई हर साल ट्राइकोडर्मा, जो विधि यूट्यूब पर आप देखेंगे तो यूट्यूब पर अनेक लोगों ने ट्राइकोडर्मा के बारे में वीडियो बनाए रखे। इसलिए जब भी आप ठंडा मौसम हो, एक 8वां महीना, 7वां 8वां महीना और एक फरवरी का महीना, ये 2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें ट्राइकोडर्मा मित्र फंगस जो है अपने खेत के अंदर बिखेर सकते हैं। उसका काम ये होता है कि वो हानिकारक फंगस को खाती है और जड़ों को सुरक्षित रखती है। इसलिए नया ट्राइकोडर्मा लेकर के उसको गुड़ या गोबर की ठंडी खाद के अंदर मल्टीप्लाई कर करके यदि आप खेत के अंदर नमी के समय, शाम के समय यदि छींटा लगाएंगे तो आपके खेत में ट्राइकोडर्मा फंगस की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी। यदि धीरे धीरे हर फसल में आप इसका प्रयोग करते रहेंगे तो आपके खेत की फंगस समाप्त हो जाएगी। परंतु एक बार ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करने से इसका रिजल्ट दिखाई नहीं देगा। लगातार 2-3 बार यदि प्रयोग करेंगे तब ट्राइकोडर्मा का रिजल्ट आपके खेत में दिखाई देना पड़ेगा, दिखाई देगा। इसलिए मेरा मानना है कि मौके के ऊपर आप ट्राइकोडर्मा फंगस की पूर्ति मौके पर नहीं कर सकते। हाँ, धीरे धीरे यदि चलाएंगे तो हो जाएगी। परंतु अब की बार जिन किसान भाइयों के खेत के अंदर उखेड़ा की ज़्यादा शिकायत है, वो इन दोनों चीज़ों का प्रयोग जरूर करें। यदि प्रयोग करेंगे तो वो मान के चलो कि उनका खेत सुरक्षित भी होगा और फंगस से बचेगा भी, पौधे को भी सुरक्षा प्रदान होगी। इसलिए हर किसान से मेरी विनती है कि ये बिल्कुल कम खर्चा है। इसका रेट भी मैं बता देता हूँ। कार्बोडिजम 50 WP, मैनकोजेब मिला हुआ नहीं लेना है, प्योर कार्बोडिजम लेना है। उसका रेट है 450 रुपये के लगभग और 3 किलो 450 रुपये किलो के लगभग। यदि आधा किलो चलाएंगे तो आपका 220 रुपये का खर्चा होगा। और यदि 3 किलो सल्फर पाउडर फॉर्मा लेते तो वो आती है 80 रुपये किलो के हिसाब से। तो 250 रुपये का खर्चा 1 किले में और 200 रुपये का खर्चा 1 बीघे में होगा। इसलिए कृपया करके साथियों, पानी के साथ इन दोनों ही फंगिसाइडों का 2 या 3 बार यदि प्रयोग करेंगे तो आपके उखेड़ा रोग को कंट्रोल होने में मान के चलो कि कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा और वो काबू आ जाएगा, आपकी फसल बच जाएगी। परंतु यदि उस समय आप मेरे से फ़ोन करेंगे कि ताऊ जी इसका रिजल्ट बताइए, इसका इलाज बताइए, देखो उस टाइम उखेड़े का कोई रिजल्ट नहीं है। चाहे बेशक आप 50,000 की दवा डाल दीजिएगा, पौधा सुरक्षित नहीं होगा। एक बार फंगस जड़ के अंदर ग्रो कर गई, पूरी फंगस कोई भी इस धरती पर चाहे कहीं चले जाना, कोई विशेषज्ञ उस फंगस को खत्म नहीं कर सकेगा। आपके पैसे लूटने वाले बहुत आएंगे, आपको तरह तरह की भ्रमित जानकारियाँ दी जाएगी। परंतु मैं ये बात बताने देना चाहता हूँ कि उखेड़ा आने के बाद कुछ डालिए या ना डालिए, 0 रिजल्ट दिखाई देगा। परंतु उखेड़ा आने से पहले यदि आप अपने खेत को सुरक्षित कर लेते हैं और फंगस को मार लेते हैं तो आप मान के चलो कि आपका जो खेत है वो फंगस रहित हो जाएगा। इसलिए कृपया करके साथियों, इस जानकारी को हर नरमा के किसान तक पहुंचाने की कोशिश करें। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको ठीक लगती है और आपको फायदा होता दिखाई देता है तो आप इस चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें और इसके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें ताकि फौरन आपको वीडियो मिल सके और समय पर आप उस बात को ग्रहण कर सकें। साथियों, इसके साथ मैं एक बात और देना चाहता हूँ कि रीठा, नीम ऑयल और तुम्बा की जो स्प्रे है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है, बहुत ज़्यादा किसान खुश भी है। और मेरे पास काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं, वो इस बारे में बिल्कुल ही खुश हैं, बिल्कुल ही कम खर्चे के अंदर फसल बचा रहे हैं। मेरा ध्येय है, मैं इस चैनल के ऊपर किसान को बचाने के लिए हर तरह के फार्मूले जो खेती में प्रयोग होते हैं, सस्ते होते हैं और किसान कर सकता है, उनके वीडियो बनाकर आपके लिए लगातार अपलोड करता रहूँगा। मेरा ये शौक बन चुका है और मैं कोशिश करूँगा कि किसान बचे, किसानी बचे, समृद्ध हो। हर एक किसान के घर के अंदर अच्छी खुशियाँ आए ताकि वो भी साधन संपन्न हो सके। किसान की फसल अच्छी होती है, खेत में लहलाहट होती है और यदि बीमारी से किसान का छुटकारा मिल जाता है तो आप मान के चलो कि किसान का सीना चौड़ा हो जाता है और वो जी तोड़ के मेहनत करके किसान जो है खेत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पैदा करने की कोशिश करता है। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, चैनल को प्यार देने के लिए, चैनल के साथ जुड़ने और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।